अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं, खैरियत है। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको बहुत स्पेशल जगह पे ले आया हूँ। आप दोस्तों के लिए स्पेशल मैं इस जगह पे आया हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ जी। आज आपके लिए वीडियो जो है कितनी ज़बरदस्त होने वाली है, ये अब थोड़ी देर के बाद आप जान जाएंगे। कुछ दोस्त जो कि जीनियस हैं उनको तो पता चल चुका होगा कि मैं किस जगह पे आया हूँ, क्योंकि मैंने थंबनेल में बता दिया है। तो ये है जी झंग और माई हीर, जो कि आप जानते हैं कि हमारा जो लोक विरसा है, दास्तान इश्क और पंजाब की धरती, और पंजाब के अंदर फिर चनाब की धरती, और चनाब की सरज़मीन पे एक ऐसी दास्तान जो कि हर आम व ख़ास उसके बारे में जानता है, वो है जी माई हीर का दरबार। उनका जो है मकबरा, उनका कहना चाहिए उनका मकबरा, जिनका ताल्लुक़ जो था झंग की सरज़मीन से था। माई हीर सियाल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और जो रांझा था वो तख्त हज़ारा का था। तो इस तरह करके ये एक मोहब्बत और सच्चे इश्क की दास्तान थी, जो कि आज तक लोगों के दिलों में है, लोगों के जहनों में है। नई नस्ल जो है ज़्यादातर इसके बारे में नहीं जानते, शायद कि सिर्फ़ फ़िल्मों में, कहानियों में ही उन्होंने ये किस्सा सुन रखा है। तो चूँकि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा ज़िला है, हमारा झंग शहर है, तो मैं किसी काम से जब झंग आया तो मैंने तहैया कर लिया कि आज झंग में जो माई हीर का दरबार है, उनका जो मकबरा है, वो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो जनाब, ये सुबह 10 बजे का या 10:30 बजे का टाइम था। फिर मैं जब इस मकबरा पर आया तो पता चला कि कोविड-19 की वजह से इसको लॉक किया गया है, इसे बंद रखा गया है। आम लोग जो हैं वो इसमें दाखिल नहीं हो सकते हैं। बहरहाल मैंने थोड़ी सी कोशिश के साथ इस जगह की जो वीडियो बनाना मैंने शुरू की और मुझे इजाज़त मिल गई, क्योंकि मैंने मास्क वगैरह लगा रखा था और मेरे साथ कैमरामैन नहीं था। प्रॉपर शूटिंग करने का मुझे टाइम ना मिल सका, लेकिन मैंने सोचा कि आप दोस्तों को जो कि माई हीर का जो मकबरा है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो देख सकें। तो ये जी माई हीर स्टेडियम के बिल्कुल राइट साइड पे है, और झंग जो है दारुल सकीना और ये वाला जो एरिया है उस एरिया में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। जो डीपीओ साहब का, डीपीओ झंग का जो ऑफ़िस है, या आप तहसील कचहरी कह लें, वहाँ से भी ये वॉकिंग डिस्टेंस जो है 15 से 20 मिनट की है। तो मेरे पास बाइक थी, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं की और मैं इस जगह पर पैदल ही आया हूँ। तो ये जी मेन राहदारी है, जहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, सियाह यहाँ पर सियाहत की गरज से या माई हीर के मकबरे को देखने की चाहत लेकर, कुछ लोग मनाजात जिन्हें प्यार मोहब्बत इश्क में नाकामी होती है, तो वो भी हज़रात इधर आके दुआएं मांगते हैं। और बहरहाल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी मनाजात लेकर यहाँ पर आते हैं। कोविड-19 की वजह से यहाँ पर फिर ज़्यादा नहीं हो सका, क्योंकि पाबंदी थी, और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई जो कि 7 या 8 मिनट की थी सिर्फ़। तो ये उसका जो बाहर वाला हिस्सा है माई हीर के दरबार का, ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और इसके मैं जब मेन गेट पे गया तो उसके ऊपर ताले थे, और जो पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी और चाबियाँ वगैरह जो थी वो भी पुलिस के पास थी। एक पुलिस मैन से थोड़ी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम मजबूर हैं, क्योंकि हम इस जगह को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऊपर से आर्डर है और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो ये देखें जी, ये मेन गेट है जो कि माई हीर के दरबार का है, उनके मकबरे का है। और ये अंदर की सीढ़ियाँ हैं, जो कि सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के, ऊपर टीला है और टीले के ऊपर माई हीर का मकबरा है। तो ये जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो दाएं बाएं बच्चों के खिलौने और जितने भी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, उनके लिए तोहफ़े, तोहफ़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी मौजूद हैं। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है कि मैं इस वीडियो को मुकम्मल नहीं बना सका। मैं जो माई हीर का मकबरा है अंदर जाकर आपको नहीं दिखा सका। तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह, जैसे ही ये दरबार या मज़ारात जितने भी हैं, मकबरे ओपन हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो मैं स्पेशली इस जगह पे दोबारा आऊँगा और एक डिटेल वीडियो आप दोस्तों से शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि आपने इस दास्तान में, इस सच्चे प्यार और सच्चे इश्क की इस दास्तान में आपने रंगपुर खेड़ों वाला भी सुना होगा। वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर माई हीर की जब ज़बरदस्ती शादी कर दी गई और उनको जब ब्याह के खेड़े ले गए, तो वो रंगपुर खेड़ियाँ वाला के मशहूर खेड़ा कास्ट है, और जो रंगपुर है वो उसी कास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, उसे रंगपुर खेड़ियों वाला कहा जाता है, जो कि हमारे
احمد سیال میں جدھر ہماری زمین ہے اس کے بالکل ساتھ میں، یعنی 15 سے 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے ظاہر کیا، آپ نے خواہش ظاہر کی، تو میں اسپیشلی رنگ پور کھیڑیاں والا بھی جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر مائی ہیر کی زبردستی شادی کر کے انہیں ان کے جو سسرالی تھے بیاہ کر لے آئے تھے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ مائی ہیر کے اس مزار کی، اس مقبرے کی، اس دربار کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ رنگ پور کے بارے میں، جو کہ کھیڑیوں والا، رنگ پور کھیڑوں والا مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ جاننا یا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ اور بہت سارے دوست جو کہ جنگ سے باہر رہتے ہیں، جو کہ فرسٹ ٹائم ہیر رانجھا کے مزار پر آنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ جنگ میں آتے ہیں جب، تو کسی بھی رکشے والے کو 50 سے 60 یا 100 روپے آپ دیں گے جنگ کے کسی بھی حصے سے، تو جنگ کے اندرون جنگ جو کرایہ ہے وہ میکسیمم رکشہ، آٹو رکشہ جو ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں، اور جنگ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو عموماً کرایہ ہے وہ 60 روپے ہے۔ تو آپ کسی بھی رکشے والے کو جب آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے مائی ہیر کے مقبرے پہ جانا ہے، تو وہ آپ کو 5 سے 10 منٹ میں آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک اچھی جگہ ہے، چھوٹی چھوٹی ساتھ میں دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں، بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر دستیاب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہے، وضو خانے ہیں، اور اس طرح کر کے آپ کو ایک اچھی مطلب کہ یہاں پہ انجوائمنٹ ملتی ہے اگر آپ آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آج کل آنا چاہتے ہیں تو گریز کیجیے، کیونکہ آپ مقبرے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آج کل اس کو بند کیا گیا ہے۔ تو جب ہی سارے مزارات جتنے بھی پاکستان کے اندر دربار، مزارات یا مقبرے جب اوپن ہوتے ہیں تو آپ اس مقبرے کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو جنگ ایک بہت ہی بڑا ضلع ہے، اب اس کے کئی دفعہ بٹوارے ہو چکے ہیں، شورکوٹ تحصیل احمد سیال، اور اس کے علاوہ جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، چنیوٹ جو ہے، یعنی کہ بہت بڑا تھا جنگ، لیکن اب اس کے کافی سارے ٹکڑے کر کے اسے سمٹا دیا گیا ہے۔ تو جنگ یوں ہی ایک تاریخی ضلع بھی تھا، جنگ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر آپ دوستوں سے شیئر ضرور کروں گا۔ دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو ہماری بہت زیادہ لمبی ہو جائے، آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو انفارمیشن والی ہے، ایک معلوماتی ویڈیو ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ جو ہیر رانجھا کے بارے میں جنہوں نے صرف سن رکھا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زبردست ہو سکتی ہے۔ تو چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ آپ میری نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی پیاری سی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔